क्वेश्चन नंबर 16 आपका कुछ इस तरीके का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा, अगर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में हम कॉपर मेटल डिप कर दें सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू सोडियम। सोडियम की तुलना में कॉपर कम रिएक्टिव है, इस कारण से इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सोडियम को क्या करे, डिस्प्लेस कर पाए। कमजोर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नो रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन में अगर हम एल्युमिनियम मेटल डिप कर दें, तो अगर आप देखोगे एल्युमिनियम को अगर हम डिप करें एल्युमिनियम मेटल को मैग्नीशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप जानते हो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। क्या? नो रिएक्शन, क्योंकि एल्युमिनियम कम रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, तो यहाँ पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो कॉपर जो मेटल होता है वह सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू सिल्वर। तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, है ना, सिल्वर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो आपका डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम दी रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के कढ़ाई को हम किससे फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन यानी फ्राई करने वाला जो कढ़ाई होता है जो आयरन का बना होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से? पहला, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, और ऑल ऑफ द एबव। ये आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। तो हम ग्रीस अप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अप्लाइंग पेंट भी, पेंट को भी अगर हम आयरन के जो आपका कढ़ाई होगा उस कढ़ाई पे अगर हम पेंट लगा दें तो भी प्रिवेंशन आपको रस्टिंग से बच जाएगा। और अगर हम एक जिंक का कोटिंग चढ़ा दें, एक छोटा सा एक पतला सा लेयर चढ़ा दें जिंक आर्टिकल के ऊपर, जिंक आपका आयरन पैन के ऊपर, तो आपका क्या होगा, ये रस्टिंग से बच जाएगा। तो ये सारे के सारे जो मेथड है वो आपके रस्टिंग से बचा सकते हैं, है ना। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है, एक कंपाउंड देता है, और उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। और ये जो कंपाउंड होता है जो बना है बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, ये जो कंपाउंड है ये आपका वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम बताइए। तो कैल्शियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा अगर, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कार्बन, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, दिक्कत ये है। वाटर में डिजोल्व तो हो जाएगा इसका ऑक्साइड, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन वैसे जनरली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता, अगर कर भी ले तो बना लेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। आयरन, आयरन अगर आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है वाटर में बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं होता, बहुत लेस अमाउंट में क्या होता है, डिजोल्व होता है, लेस अमाउंट में डिजोल्व होता है। तो इस हिसाब से आपका ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन सही क्या होगा, फर्स्ट।
सिलिकॉन ऑक्साइड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ये हाई होता है, बट